हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन। और पाइथन का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम जानने वाले हैं कि पाइथन होता क्या है और इसका कुछ डिटेल जानेंगे कि ये है क्या, और इसके इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इसे हमको रन कहाँ पे करना है। तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि ये पाइथन है क्या। ओके। ओके। पाइथन है क्या। पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब होता है कि इसे इसे ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है। लैंग्वेज है तो ये इंटरमीडिएट का काम करता है, जो हमें मशीन और ह्यूमन के बीच में एक इंटरेक्शन करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ओके। जो मशीन समझता है वो लोग हम नहीं समझते हैं, और जो हम लोग समझते हैं वो मशीन नहीं समझता है। तो इसके लिए ही मतलब आया है, पाइथन आया है। और इससे से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे लैंग्वेज हैं, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, HTML हो गया, और बहुत सारे पाइथन है, पाइथन कह रहे हैं ये लैंग्वेज है। ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये समझ गए। अब है कि इसे हाई लेवल कहने का मतलब होता है कि इसे मशीन डिजाइनिंग के लिए और बहुत सारे मशीन ऑपरेशन के लिए इस सब के पीछे पाइथन का यूज किया जाता है, इसलिए इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया जाता है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस कहने का मतलब होता है कि इसे हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे, जैसे कि इसे हम बोल सकते हैं कि इसे जितना भी मतलब कि इसे टूल यूज कर रहे हैं उसके पीछे कोडिंग किया हुआ है, और ये सब पाइथन के थ्रू किया गया है। जैसे कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप आप जो देख रहे हैं चला रहे हैं उसके पीछे जो हम क्लिक कर रहे हैं, और यह हम लोग मैनुअली क्लिक कर रहे हैं, पर मशीन को हम ये एक्सटर्नली फीड दे रहे हैं। लेकिन मशीन ये किस रूप में समझ रहा है, ये पाइथन के थ्रू समझ रहा है इसे हम किस इसे क्या बोलना चाहते हैं। तो सबके पीछे पाइथन है। जनरल पर्पस कहने का मतलब होता है कि हर जगह इसका यूज हो। ओके। अब इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। इंटर इसे हम कह सकते हैं कि इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब हो गया कि इसे जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इसे बोल सकते हैं विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर हम कोडिंग लिखते हैं किसी भी लिनक्स पे अगर आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप लिखने के बाद कोड को अगर दूसरे जगह आप रन करना चाहते हैं तो इजीली रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कहने का मतलब होता है कि से आप पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। कहने का मतलब इस फ्री अवेलेबल होता है, इसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। डायनेमिक टाइप, पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, जिसे हम मतलब हम बहुत सारे टेक्स्ट को रन करते हैं, तो ये इजीली मतलब इसे अंडरस्टैंड करके इसे रन कर सकता है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि इसे टेक्स्ट हो गया और डिजिट हो गया, ये दोनों का एक साथ ही अगर हम एक कंटेनर में डालें तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डिजिट है और ये टेक्स्ट है। तो इसका डायनेमिक टाइप है, ये इसमें ये है। ये केस सेंसिटिव है। कहने का मतलब होता है कि इसे अगर छोटी ए अगर इसमें मतलब इसे कंटेनर में डाल रहे हैं, अगर रिकॉल कर रहे हैं बड़ी ए से,
तो ये मतलब कि इसे रिकॉल नहीं कर पाएगा, ये केस सेंसिटिव है। ओके, तो मतलब कि इसे आप ये जानते हैं। और ये हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, एक और यहाँ पे है पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। कहने का मतलब होता है इंटरप्रिटेड, कहने का मतलब होता है कि इसे लाइन बाय लाइन आप इसे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यही इंटरप्रिटेड में ही एक दो टर्म आते हैं कंपाइल का, ये टर्म आते हैं कंपाइल और बैकग्राउंड में जो कंपाइल होते हैं इसी में आते हैं। तो कंपाइल करने का मतलब होता है कि से अगर आप कोड लिख रहे हैं तो इसमें मतलब है कि से आप जब कोड लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो इस बाई कोड जनरेट होता है और उसको फिर कंपाइल करता है, उसके बाद रन होता है। लेकिन जब आप ये सब मतलब दूसरे लैंग्वेज में मतलब दिक्कत है, जैसे कि जैसे पाइथन के छोड़ा के जैसे जावा हो गया, अदर लैंग्वेज, ये दिक्कत आते हैं कि से उसमें मतलब कि से पहले आप कोड लिखें, उसके बाद वो बाई कोड जनरेट करता है, उसके बाद वो कंपाइल होते हैं, उसके बाद वो रन होते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन पाइथन में ये है कि से आप कोड डायरेक्ट लिखें और इंटर करें, वो इंटरनली ही खुद से मतलब कि से पाथ पाथ जनरेट करके और वो मतलब डिसाइड करता है और ये रन हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब पाथ रहता है वो मतलब डिसाइड किया रहता है, जिसके कारण ये जल्दी फास्ट मतलब कि से ये फाइल बना के सेव करता है, जिसके कारण ये इसमें कंपाइल होने के लिए हमको मैनुअली डालना नहीं पड़ता है। ओके, अब आते हैं कि इसे इंस्टॉल किया कैसे किया जाए। ओके, इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप लोग चले जाएं क्रोम पे और यहाँ पे सर्च करें पाइथन। डाउनलोड, यहाँ पे python.org का के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड पाइथन 3.1 3.7 करके इसका लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर पाइथन विथ अ डिफरेंट ओएस, पाइथन फॉर विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, अदर। तो अदर अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप एप्पल का मैक यूज कर रहे हैं, तो उसके के लिए आप यहाँ पे आपको मैक पे जाना होगा और वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको, चलिए यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। आपको पूरी तरह से, मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, मेरा फास्ट नेट है, इसका पूरा उपयोग हो रहा है। और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम डाउनलोड कर चुके हैं। अगर जब आप फर्स्ट बार अगर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको दो चेकबॉक्स दिखेगा, आप उसे क्लिक करके ही मतलब कि आगे बढ़ें। ठीक है, वो पाथ डिसाइड करने के लिए रहता है, आपको अलग से पाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो आप यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर लेना। थोड़ा वेट टाइम लगेगा उसको फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल करने पे, तो थोड़ा वेट कर लेना। ओके, यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद है कि से अब भाई हम पाइथन डाउनलोड कर लिए, अब इसे रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आईडी चाहिए, एक नोटबुक चाहिए जहाँ पे आप उस कोड को लिख सकते हैं। तो जैसे VS कोड हो गया, ये मतलब कि इसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कोड को लिखते हैं।
ओके। और बेसिकली अभी जुपिटर नोटबुक और गू, गू, गूगल गूगल का भी एक आया है, गूगल कोलैब। तो यहाँ पे हम गूगल कोलैब पे पहले जाते हैं। ओके, गूगल कोलैब कोलैब। ओके, गूगल कोलैब पे जाएंगे। इजीली यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कोड लिखने के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे फाइल पहले से बना हुआ है, आप लोग फाइल बनाइए, इसमें जाइए और आप कोड टाइप कर सकते हैं। इसमें कोई इंस्टॉलेशन और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ड्राइव में सेव होता है, इसको ड्राइव में स्पेस चाहिए। लेकिन हम इसी की तरह एक सेम चीज़ यूज कर सकते हैं, ये नेट रहने के बाद ही ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे ऑफलाइन आप यूज नहीं कर सकते, इसका ये एक डिमेरिट है। इसकी जगह हम लोग यूज करने वाले हैं, ये एक नोटबुक है, कहने का तो ये नोटबुक है और ये बहुत ही ईजी बनाता है कोड को लिखने के लिए। और एक नया है जुपिटर नोटबुक। ओके, नोटबुक, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक है। यहाँ पे आप इंस्टॉलिंग जुपिटर पे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग जुपिटर। इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे देखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, और इसे यहाँ से कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट की यूज क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। यहाँ पे हम Ctrl+C यूज करेंगे। अब पूरा सिलेक्ट हो जाए यार, Ctrl+C। और इसके बाद हमको करना क्या है, भाई तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन क्या होते हैं वो बताया, इसे डाउनलोड करना है क्यों ये बताया। अब है कि इसे रन कहाँ पे करना है, तो ये मेरा मतलब कि इसे विंडोज है, विंडोज में हम सर्च करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ऑन होने के बाद यहाँ पे सिंपली हमको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हमको Ctrl+V का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया। आप इंटर करना, ये इंस्टॉल होने लगेगा। अगर आपके पास ड्राइव है, ड्राइव कहने का मतलब एक कैसेट होता है, ठीक है, तो वो आपका लैपटॉप में रन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ड्राइव स्लोली वर्क करता है किसी भी मतलब किसी लैपटॉप में। और जबकि एसएसडी फास्ट लैपटॉप को करता है, तो आप प्रीफर करना है कि से लैपटॉप आपका फास्ट रहे, और एसएसडी आप लगा सकते हैं अगर आपको में दिया हो तो पोर्ट, लेकिन पोर्ट तो दिया रहता है हर लैपटॉप में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल, इंटर दबाने के बाद इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, अब जब इंस्टॉल होने जाएगा तो फिर इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में फिर से इसे कॉपी करना है, जुपिटर लैब कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फिर से इंटर करना है, तो ये फिर से जुपिटर लैब इंस्टॉल होगा। और जब वो इंस्टॉल होने जाएगा तो उसके बाद हमको क्या करना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक करना है, नोटबुक को इंस्टॉल करना है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक। जब जुपिटर नोटबुक आप सर्च सर्च इंटर कीजिएगा तो डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा एक ब्राउज़र के रूप में, ब्राउज़र में एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक। भाई मैं फर्स्ट है कीवर्ड नोटबुक, वो इंटर करने के बाद ये रन होने लगेगा।
यहाँ पे देख सकते हैं ये रन हो रहा है। मेरा यहाँ पे जुपिटर लैब नोटबुक यहाँ पे ओपन हो गया। फर्स्ट टाइम अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। तो अरे आपको मतलब इसे डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे जो न्यू का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा पाइथन 3, ओके, तो इसे क्लिक करना है। तो इसके बाद ये पाइथन पे आ जाएगा और पाइथन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे किसी भी फाइल में जाके अपना बना लेना है, जबकि हम बनाया हूँ यहाँ पे, देख लो। यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है मेरा फोल्डर और कुछ फाइल है। और यहाँ पे जब ऑन करते हैं, कुछ वर्क भी मैंने किया है पहले, तो नहीं ये न्यू है, ये अभी वाला शायद फाइल उसमें वर्क किया था। तो यहाँ पे मतलब कि सिंपली अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 2+2, अगर इंटर करते हैं, रन करते हैं, फोड़ आ जाता है, ओके। सिंपली अगर लिखते हैं 12 माइनस 24, रन करते हैं, -12, लिखते हैं हेलो हेलो, ये एरर देता है क्योंकि हेलो तो इसे डिफाइंड नहीं किया मैंने। यहाँ पे देखो एरर, नेम एरर में क्या लिख रहा है, नेम एरर में लिख रहा है हेलो इज नॉट डिफाइंड। अगर तो इसको हमको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शुरू में हम लिख देते हैं, स्टार्टिंग में ओके, अब ये डिफाइंड है। और उसके बाद हमको इंटर में जाके प्रिंट ए करना है, प्रिंट ए। ओके, एक मिनट, क्या लिख रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसको पहले हमको इसको पहले रन करना होगा, क्योंकि मैंने तो इसमें इसमें मतलब कि से इसको फिर से मतलब करता हूँ, फिर से लिखता हूँ ए इक्वल टू हेलो, हेलो, ओके, नेम इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं प्रिंट, प्रिंट ए। ये एरर क्यों दे रहा है, नेम इज नॉट, ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया था यार, ओ सो मिस्टेक। तो ये छोटी छोटी चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। और यहाँ पे लिखना है 2+2 -56 डिवाइडेड 3, मल्टीप्लिकेशन 3 डिवाइडेड के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस बार इंटर करता हूँ, -8.0.0,
तो ये मतलब कि इसे आपको यहाँ पे सिंपली देख रहे हो कि इसे ये आप कुछ भी मतलब किसे कर रहे हो, ये सिंपली मतलब इसे इसे रन कर दे रहा है। ओके, यहाँ पे डिजिट रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे इसे ऐड ए को हमने पहले कंटेनर में डाला है और इसको मतलब स्ट्रिंग बनाया है। स्ट्रिंग ये आगे और हम आपको डिटेल में बताएंगे स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हेलो को फिर डिफाइंड किया है मैंने, और जब ए को मैंने रखा है किसमें, कंटेनर में एक रखा है हेलो को। ओके, तो वो मतलब कि इसे करने का मतलब ये हो गया कि एक आप जार लिए हुए हैं और उसमें मतलब कि इसे आप कंचे भर रहे हैं और उसको बंद करके उसको बोलते हैं कि इसे ये एक मेरा ए, ए, मतलब कि इसे एक स्पेसिफिक आप नाम दे देते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं, उस नाम से रिकॉल कर सकते हैं। तो वो अंदर वाले जैसे कि इसे कंटेनर बोल सकते हैं, कंटेनर या कंटेनर अगर आप इंटर रन कराते हैं कंटेनर को, तो कंटेनर में जो रखा हुआ है वो मतलब कि इसे आपको रन दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको अच्छा लग रहा है वो मुझसे सीखने में, क्योंकि भाई यहाँ पे गलतियाँ और होएगी, और आपको इसे मतलब कि इसे देखना है, आपको कमेंट करना है। आपको मैं बेहतर रूप से और अच्छा से बता सकता हूँ। अगले क्लास में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या डाउट हो रहा है आपको। ये सब चीज़ आपको मतलब कि इसे मैं और क्लियर रूप से बता सकता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि इसे क्यों मतलब कि इसे ये रन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए डिफाइंड नहीं था। इसे हम रन कर रहे हैं कि इसे ए, लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था भाई, प्लस था। तो हर निशान का मतलब कुछ ना कुछ होता है, और इसे भी हम क्या कहते हैं अगले क्लास में हम जानेंगे। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवाइड क्या है, इसे बोलते क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एक ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें हम कीवर्ड्स भी जानेंगे, जैसे किसे बता सकता है पाइथन कीवर्ड्स, सिंपली कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, अच्छा, इसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। तो भाई कमेंट करते रहना, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसे हम एंड करते हैं। और जो समझ में नहीं आए उसे फिर वीडियो को रिवर्स करके देखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और ये कंटिन्यू डाला जाएगा यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब चैनल का लिंक मैं दे दूँगा, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। धन्यवाद दोस्तों।